Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English teacher Jyoti ma'am. को पता है मैंने आपका नया वर्ब का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसकी वर्कशीट्स आई एम सेंडिंग यू सिंस 2 डेज़. तो आज मैं उसकी आंसर की आपको सेंड कर रही हूँ. उसके साथ मैं ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रही हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड वाई दोज आंसर्स आर देयर इन द सेंटेंसेस. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू नाउ. सो ये थी आपकी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज. इसमें वर्ब्स अंडरलाइन करने थे. ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट ही किया है. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की है. टेल्स किसी ने किया है, किसी ने गो. टेल एंड गो बोथ आर वर्ब्स. टेल एंड वेट, ठीक है. बाकी सारी एक्सरसाइज सब ये करेक्ट है. सो आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी, थर्ड एक्सरसाइज थी ये. इसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फिलअप्स जो किए हैं वो करेक्ट है एक्सेप्ट दीज. वी आर, दे आर. उसने क्या बोला? इट्स अ सनी डे टुडे सो वी आर गिविंग आउट पेट्स अ बाथ. कौन बात कर रहा है? राहुल बात कर रहे हैं. तो वो क्या बोलेगा? हम लोग पेट को नहला रहे हैं. दे आर बोलेंगे क्या? नहीं ना, वी आर बोलेंगे. वी आर गिविंग पेट्स अ बाथ. उसके बाद पेट के बारे में बताएंगे दैट दे आर क्लीन एंड फ्रेश. ओके, नाउ दीज सेंटेंसेस कॉन्ट्रैक्शन से बनानी. इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कॉन्ट्रैक्शन लगाने की जगह शैल नॉट फुल लिखा है. ओके, दिस इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग. द लायन कैन किल एन एलिफेंट, द लायन कांट किल एन एलिफेंट. तो कैन नॉट नहीं लिखेंगे आप, कैन नॉट की जगह कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे ऐसे. सिमिलर नेक्स्ट आता है हैज़ द कार स्टॉप्ड एट द गेट. अब आप इसको 2 वर्जन्स में लिख सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन मार्क में ही लिखना है तो यू विल राइट हैज़न द कार स्टॉप्ड एट द गेट. एंड द सेकेंड वर्जन द कार हैज़न स्टॉप्ड एट द गेट. करेक्ट वन तो ये है, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट इज़ वी शैल बी विजिटिंग पैरिस. वी शैल नॉट बी विजिटिंग पैरिस. नॉट में क्या, कॉन्ट्रैक्शंस में ये सारे नॉट है. नॉट में एन के बाद एपोस्ट्रोफी आता है. ओके, next, the garbage has been removed. The garbage hasn't been removed. It is hot today. It isn't it hot today. The children were in the water park. The children weren't in the water park. Okay, so I guess ये एक्सरसाइज भी क्लियर है. मैं आपको अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की जो एक्सरसाइज सेंड की थी वो एक्सप्लेन करती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको सेंड की गई थी, जिसमें आपको टिक करना था वर्ब, अंडरलाइन करना था वर्ब और टिक करना था वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है. फर्स्ट वन इज़ द बेबी वॉज क्राइंग. ठीक है, अब वॉज क्राइंग फॉर वॉट एंड वॉज क्राइंग फॉर हुम ये नहीं मेंशन किया है ना इसमें, तो इसमें ज़रूरत नहीं है. द बेबी वॉज क्राइंग इज़ इनफ. इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. नाउ आई सॉ एन एलिफेंट. ट्रांजिटिव आप कैसे पता लगाएंगे? हमेशा इतना, जहाँ पे आप वर्ब है वहाँ पे टिक कीजिए. आई सॉ. आई सॉ क्या कंप्लीट है? क्या देखा आपने? हमेशा क्या क्वेश्चन आएगा? वॉट, क्या देखा आपको बताना पड़ेगा. दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट आप देखिए, दे लाफ्ड. दे लाफ्ड के बाद कुछ ज़रूरत है बताने की. वो हंस रहे थे. क्यों हंस रहे थे, किसके साथ हंस रहे थे, नहीं बताने की ज़रूरत. और कंटिन्यूसली क्या होता है? कंटिन्यूसली इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, राइट. तो लाफ्ड कंटिन्यूसली होगा, तो लाफ्ड तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट है गेस्ट वर वॉचिंग. अब आप ये हटा के देखिए ऑब्जेक्ट को. गेस्ट वर वॉचिंग ये कंप्लीट अपने आप में. गेस्ट क्या वॉच कर रहे थे, नहीं पता चला ना आपको. ऑब्जेक्ट ज़रूरी है ना, तो इसलिए क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ देखो, शीना एंड रीना स्टडीड फॉर आवर्स. शीना एंड रीना स्टडीड फॉर आवर्स नहीं बताते तो कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं. शीना और रीना पढ़ रहे थे. अब लिखते कुछ, शीना वॉज रीडिंग और फिर ब्लैंक होता अ बुक, तो वो ट्रांजिटिव होता. ठीक है, अब ये इनट्रांजिटिव है क्योंकि शीना एंड रीना स्टडीड कंप्लीट अपने आप में, इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है. माई मदर बॉट. अब आप ये देखिए, माई मदर बॉट वॉट. मैंने आपको बोला हमेशा वॉट क्वेश्चन को आंसर करेगा या हुम को. यहाँ भी देखिए, गेस्ट वर वॉचिंग वॉट, है ना. यहाँ पे लिखा है शीना एंड राहुल स्टडीड वॉट. अब बुक होता तो ये ट्रांजिटिव होता. अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो वॉट वाला. नेक्स्ट इज शी स्पीक्स टू फास्ट. अब इसमें लिखा है शी स्पोक वॉट, नहीं ना, शी स्पीक्स, वो बोलती है, तो ये इंट्रांजिटिव है. नेक्स्ट इज़ माई फादर इन्वाइटेड. अब क्वेश्चन कम्स whom. मैंने बोला ना what आएगा या whom आएगा, तो माई फादर इन्वाइटेड whom, हिज फ्रेंड्स, इसलिए ये होगा ट्रांजिटिव. दे एट what, राइट, आइसक्रीम्स, इसलिए ट्रांजिटिव. द पायलट लैंडेड. आपको समझ में आ गया, उसने लैंड कर दिया. लैंडेड बताने की ज़रूरत थी वेयर और एट द एयरपोर्ट अगर होता तो ये होता ट्रांजिटिव. पायलट लैंडेड आपको समझ में आ गया, सो ये है इंट्रांजिटिव. फाइन.
सिमिलरली मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन करूँगी। दूसरी एक्सरसाइज में भी सेम है। एमिली सॉ वॉट। एमिली सॉ में आपको समझ में आ गया ये सेंटेंस पूरा क्या है? नहीं ना, तो ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट इज द विंड ब्लू, मतलब हवा चल रही थी। आपको ये बताने की ज़रूरत है हवा क्यों चल रही थी, सॉरी हवा चल रही थी, इनफैक्ट हो गया वायलेंटली चल रही थी, ये बता दिया गया। तो ये है इंट्रांजिटिव। ग्रैंडमा लाफ्ड, राइट, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट है। जो वैसे भी जो भी वर्ब में कंप्लीट होगा वो तो इंट्रांजिटिव ही होगा हमेशा। डैड मेड वॉट, क्या बनाया डैड ने? सिर्फ डैड मेड से कोई सेंटेंस है? नहीं है ना, सैंडविचेस, तो ये ट्रांजिटिव है। सैम थैंक्ड, किसको थैंक किया सैम ने? सिमर को। whom, ट्रांजिटिव। कीथ कैरीड वॉट, कीथ क्या कैरी कर रहा था? बैग्स, ट्रांजिटिव। द पोस्ट ऑफिस वॉज क्लोज, इसके बाद ज़रूरत है वॉट whom? नहीं, इंट्रांजिटिव। द बॉय प्लेड वॉट? फुटबॉल, ट्रांजिटिव। आई फिनिश्ड वॉट? माई होमवर्क। जब भी जो सेंटेंस है वो वॉट या whom को आंसर करता है वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ही वेटेड फॉर एन आवर, ही वेटेड फॉर whom होता अगर ही वेटेड फॉर राम तो ट्रांजिटिव होता। नाउ ही वेटेड फॉर आना मतलब उसने 1 घंटे इंतज़ार किया, तो ये इंट्रांजिटिव। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे ही आप कुछ कुछ सेंटेंसेस लिख के खुद प्रैक्टिस कीजिए इंटरनेट से। सैटरडे अगेन आई विल बी सेंडिंग द वर्कशीट्स। आई होप उस टाइम आपके आंसर्स करेक्ट होंगे सारे। ओके, सो टेक केयर स्टूडेंट्स।